आज हम ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो चाहिए तो सबको इंडिया के अंदर, लेकिन जरूरत किसी को नहीं है। बताओ बताओ। देख ही लिया है टाइटल और थंबनेल में सबने। आज तू सनरूफ को रोस्ट करेगा। आजकल ज्ञान कम बांटता भाई, तू चीजों को रोस्ट ज्यादा करता है। कर ले। अब इसमें रोस्टर वाली क्या बात है भाई? सही बात तो बताना हमारा फर्ज बनता है ना। मतलब आपको पॉजिटिव नेगेटिव्स पता होने चाहिए ना। ये तो पता होनी चाहिए कि आप पैसे दे रहे हो उस चीज के लिए कि आपको चाहिए कि भी नहीं चाहिए। और ये जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि भाई साहब ये कोई सस्ती आइटम नहीं है। 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक आप ज्यादा देते हो हर गाड़ी पे, सिर्फ सनरूफ के लिए। सॉरी, 2 उंगलियां करते हैं ऐसे, सनरूफ के लिए। फिलहाल सवाल आता है कि ये पैदा कहाँ हुई भाई साहब? सबसे पहले शुरू कहाँ हुई थी? तो यार ये कंफर्मेशन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं शॉफर ड्रिवन गाड़ियों में शॉफर्स के लिए लगाई जाती थी। कुछ लोग कहते हैं एसी बहुत ज़्यादा महंगे होते थे उस जमाने में, तो एयर सर्कुलेशन के अच्छे होने के लिए बड़ी बड़ी ब्रांड्स जैसे मर्सिडीज जैसों में भी ये सनरूफ दी जाती थी ताकि एयर सर्कुलेशन ज़्यादा अच्छा हो। लेकिन आज के टाइम पर कहाँ यूज़ होती है ये हमें अच्छे से पता है। DRL की तरह, DRL पे भी एक वीडियो बनाएंगे, DRL की तरह ये भी ऐसी कंट्रीज में यूज़ होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ होती है और सूरज जो है वो कभी कभी दिखता है। यानी कि कनाडा जैसी कंट्रीज में जिसमें 2-3 महीने के लिए खाली समर्स आते हैं, यानी कि धूप देखने को मिलती है। और जैसे हम सतमोला की आखिरी गोली बहुत देर तक चूस चूस के नहीं खाते थे, वैसे ही जहां पे सूरज नहीं होता है वहां पे सूरज के प्योर मजे लेने के लिए गाड़ी के अंदर भी भाई हम सूरज से दूर ना हो जाएं, क्योंकि भैया 6-7 महीने बाद आया तो सनरूफ का इस्तेमाल होता है। अब इसमें भी कैटेगरीज होती हैं। जो सनरूफ खुल जाती है जिससे आप बाहर निकल सकते हो, चालान भी हो जाता है इंडिया में, उसको सनरूफ कहते हैं। जिसका ग्लास ओपन नहीं होता उसको मून रूफ कहते हैं। छोटी वाली सनरूफ को सनरूफ ही कहते हैं, लेकिन अगर जो बड़ी सी पूरी छत के बराबर की सनरूफ हो उसको पैनारोमिक सनरूफ कहते हैं। अब ज्ञान तो बहुत हो गया है भाई, ये बता दें कि इसकी सच में जरूरत है इंडिया के अंदर या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। और वो क्यों? और वो इसलिए कि यहाँ के टेम्परेचर्स इतने ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं कि आप सनरूफ खोल के तो छोड़िए, खाली ब्लाइंड खोल के भी अपनी गाड़ी के अंदर नहीं बैठ सकते, क्योंकि इतनी एक्सट्रीम गर्मी यहाँ पे होती है। दूसरी, दबा के यहाँ डस्ट होती है। आप एक बार सनरूफ खोलो 5 मिनट के लिए, 2 किलो मिट्टी अगर गाड़ी के अंदर ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। पोल्यूशन सो अलग, यानी कि आप यूज तो कर नहीं पाओगे भाई साहब। आप 1 लाख रुपए अपनी गाड़ी में दे रहे हो या 70,000 रुपए अपनी गाड़ी में दे रहे हो सनरूफ के, और उसको आप अच्छी तरीके से यूज भी नहीं कर पाओगे, तो भाई साहब क्यों ही दे रहे हो? अब भाई ऐसे ही ब्लू लिंक और फलाना लिंक लोग पैसे देते हैं, कनेक्टेड कार। मैं उनसे पूछता हूं आप डेली बेसिस पे कितना यूज करते हो उन फीचर्स का? और मेरे हिसाब से बेवकूफी ऐसे किसी फीचर के लिए पैसे देना जो आप यूज भी ना कर सको। मतलब सनरूफ जो है वो हम शाम के टाइम सिर्फ यूज कर सकते हैं इंडिया के अंदर, वो भी 15-20 मिनट के लिए। क्या सेंस है भाई? कोई सेंस है इस बात की? लेकिन नहीं, हमको तो सनरूफ चाहिए। जिन बकवास गाड़ियों में सनरूफ आता है वो बेहतरीन बिक रही हैं, और जिन अच्छी गाड़ियों में सनरूफ नहीं आता वो भाई साहब बिक ही नहीं रही है। अब इसमें टोयोटा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि टोयोटा का तो फैन बेस ही अलग है। वो भाई साहब टायर भी ना दे तब भी चल जाएगा भाई साहब, वो तब भी बिक जाएगी। खैर, और तो और कई बेचारे मार्केटिंग के शिकार लोगों ने तो आफ्टर मार्केट भी लगवा ली है। 20,000 रुपए की लग जाती है अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक वाली नहीं चाहिए जो अपने आप नहीं खुलती, और इसके अलावा 1 लाख रुपए तक लग जाते हैं आफ्टर मार्केट अगर आप पूरी पैनारोमिक या फलाना ढिमकाना जो भी है फिलहाल। तो भैया अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाने वाले हो, इतनी चुल है, तो मैं तो भाई साहब बिल्कुल ही मना करूंगा। मैं तो कहूंगा अनसब्सक्राइब कर दो। अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाना, मतलब बात ही नहीं सुननी अगर किसी की, तो भाई साहब क्यों सब्सक्राइब कर रखा है? मत देखो ना यार। दूसरी चीज, अगर आप सनरूफ लेना ही चाहते हो, भाई चुल है, तो कंपनी फिटेड लो। मान लो मेरी बात, कंपनी फिटेड ही लेना। क्यों? वो बताता हूँ क्यों। क्योंकि उसकी लॉन्जिविटी बहुत ज्यादा कम होती है, यानी कि वो बहुत कम चलेगी। आप दोगे तो एक्स्ट्रा पैसे, लेकिन मिलेगा आपको कुछ नहीं। उसके साथ साथ आपकी गाड़ी की स्ट्रेंथ जो होती है, यानी कि जो बॉडी शेल होता है उसकी स्ट्रेंथ को भी ये कम करती है। इसके साथ साथ लॉन्ग रन में इसके अंदर लीकेज की दिक्कत आ जाती है, क्योंकि सीलेंट्स तो रबड़ के ही है, वो भी आफ्टर मार्केट, तो कितना ही चलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल यानी कि जो कंपनी फिटेड सनरूफ होती है उसमें ये दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो आफ्टर मार्केट होती है उसमें तो भाई साहब बहुत जल्दी आ जाती है। दूसरा, अगर आप पहाड़ों में बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो तो इस सनरूफ वाली गाड़ियां आपके लिए नहीं है, या फिर अगर आप पहाड़ों पे रहते हो तब भी। क्यों? क्योंकि वहां पे लैंडस्लाइड होती रहती है, ऊपर से थोड़े बहुत पत्थर कभी कभी गिरते रहते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी में सनरूफ होगी तो पहली बात तो वो टूट जाएगा भाई साहब। अगर छोटा मोटा पत्थर होगा तो सनरूफ आपकी टूट जाएगी, फिर पैसा सर्विस सेंटर वालों को पैसे देते रहना। दूसरी चीज, अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई बड़ा पत्थर या बोल्डर कुछ ऐसा कुछ हो गया तो यार ये जो बिना सनरूफ वाली गाड़ी होती है ना, वो मेरे हिसाब से ज्यादा सेफ होती है। अब अगला पॉइंट ऐसा हो सकता है आप इस बात पे मुझे गाली दे दो, लेकिन आपकी गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी के साथ भी ये खेलती है। क्यों? क्योंकि भाई साहब देखा जाए तो एक्स्ट्रा वेट ही है गाड़ी की छत पे, तो जब नॉर्मल गाड़ी से एक्स्ट्रा वेट आप लेके चलोगे तो आपकी फ्यूल इकोनॉमी भी अपने आप कम होगी ही, तो भैया फ्यूल एफिशिएंसी पे भी थोड़ा असर डालती है। तो काय को लेनी है? फिर इसकी मेंटेनेंस भी ज्यादा, 4 ज्यादा मोटर लगेगी, 4 ज्यादा इलेक्ट्रिकल स्विच लगेंगे, यानी कि जब उसका बुढ़ापा होगा तो 4 ज्यादा मोटर का खर्चा आपको करना पड़ेगा, 4 ज्यादा स्विच का आपको खर्चा करना पड़ेगा, तो मेंटेनेंस भी लॉन्ग रन में ज्यादा है।
तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप सेंसिबल बाइंग करते हो, यानी कि सोच समझ के अपने हिसाब से चीज लेते हो, तो सनरूफ की मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर आपको कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप शौक के लिए उसको ले रहे हो, शौक के लिए कहो भाई साहब मेरा शौक है, तो भाई साहब ऐसा शौक की तो कोई कीमत नहीं होती। मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, खाओ पियो ऐश करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगला वीडियो किस पे चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बता देना। लाइक और सब्सक्राइब करे बिना गए तो अगली बारी कर देना, मतलब कभी तो अच्छी लगेगा ना मेरा कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।